कैसा है वीडियो? एक नंबर टॉप। चलो अभी पोस्ट कर दे। हाँ। और हाँ, हाईवे वाला कैप्शन डाल दे। हाँ हाँ डाल दे। हाँ हाँ। सलाम रॉकी भाई। ये चिल्लर पकड़ो और कैंडी खाओ। जाओ चलो निकलो निकलो चल। करता है और कर्म भी हमारे लिए क्रिमिनल है, लेकिन मांडवा के लोग इसे अपना भगवान मानते हैं। दया भाई कहते हैं इसे। ये दया अपने लड़कों के साथ यहाँ क्या कर रहा है? बबलू बबलू भाई, ये क्या हो रहा है? ये किसकी शादी की बारात है? बारात तेरे घर के सामने रुकी है, या तो फिर शादी तेरी है या फिर तेरे बाप की। अरे भाई क्या बोल रहे हो आप? इस घर से या तो डोली उठेगी या फिर ये गोली चलेगी। पहचाना इसको? ये तेरी दुल्हन है। तू तो एकदम सस्पेंस में होगा कि आखिर हो क्या रहा है। तुम्हारा ये बेटा तो बताएगा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं। आने दे उसको। मेरी मदद करो प्लीज। देख, बहन की इज्जत के लिए तेरा भाई अपनी जान भी देगा। बोल क्या हुआ तेरे साथ? भाई, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। उसने कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा और मैंने उस पर भरोसा किया था। अब जब मैं पेट से हूँ तो वो शादी करने के लिए मना कर रहा है। नाम क्या उसका? थैंक यू भैया, ये एहसान उतार रहेगा इस बहन पर। पागल है तू? भाई का प्यार कभी बहन के लिए उधार नहीं होता, समझी? ये 1 लाख रुपया दहेज का। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी बहन पेट से है, इसका पूरा ख्याल रखना, इसलिए कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। मेरी नजर है तेरे पर। ए जितिया, फोटो निकालना। भैया जी स्माइल। सर, आपने तो कहा था ये रॉबिन हुड है, डैशिंग है। अभी 1 घंटा हुआ नहीं मेरे साथ काम करते हुए, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं डैशिंग हूँ? इट वाज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन सर। संग्राम, पहले लोगों को जान लो, समझ लो, फिर किसी नतीजे पर पहुंचो। अरे गणेश बाबू सर, 1 कप चाय तो पिलाइए, और हाँ, शक्कर 1 चम्मच। वाह सर, आप भी केलकर सर की तरह 1 चम्मच शक्कर वाली चाय पीते हो। हम सारे बैचमेट्स की एक ही आदत थी, तभी तो पूरा कॉलेज हम चारों दोस्तों को कार्बन कॉपी कहता था। अभी लाता हूँ सर। खान सर, कितने केसेस हैं इस दया डॉन पर? फाइल के हिसाब से एक भी नहीं। मतलब इस डॉन की दहशत लोकल पुलिस स्टेशन पर भी थी, तभी तो एक भी FIR नहीं है। सर, तो आप कहाँ से शुरुआत करें? संग्राम सर, तुम्हारे केलकर सर यहाँ पे होते तो क्या करते? सर केलकर सर होते तो ग्राउंड लेवल से शुरू करते। काफी भरोसा है अपने सोर्सेस पर। थैंक यू। चलो फिर यही करते हैं, अंडर कवर होके काम करते हैं। खान, तुम अपना खबरी नेटवर्क एक्टिवेट करो। अगर ये रॉबिन हुड है तो इसके बहुत से भक्त होंगे, और अगर ये डॉन है तो इसके बहुत से दुश्मन होंगे। हमें किसी ना किसी से अपना पहला क्लू जरूर मिलेगा। सर, मैं, खान और हर्षा मांडवा पुलिस स्टेशन जाएंगे। गणेश बाबू आप और संग्राम सर। ग्राउंड लेवल पर जाओ, आम आदमी बनकर इंफॉर्मेशन निकालो। राइट सर। कभी कभी चाय की नुक्कड़ से ऐसी बातें पता चल जाती है जो पुलिस की पूछताछ से नहीं चलती। इस डॉन की पूरी कुंडली निकालो, ये कौन है, इसके दुश्मन कौन है, इसके दोस्त कौन है, इसकी फैमिली में कौन है, सब। चलो सर।
क्या आई? कैसी है? ठीक हूँ। ये देख, तेरे नाम का ना अनाथ आश्रम डाल रहा हूं। अब लाखों लोगों की दुआओं से तेरी बीमारी चुटकी में ठीक हो जाएगी। मौत से कौन बचा है बेटा? जो ये बुढ़िया बचेगी। तू दूसरी शादी कर ले बेटा। मरने से पहले मैं अपने पोते का मुंह देख लूं, मेरे लिए यही काफी है। अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो बता, मैं यहां से चला जाऊंगा। भाई मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है और आपको कौन मना कर सकता है? बस एक बार रानी हाँ कर दे। वहीनी, वहीनी। अरे भाऊजी, क्या हुआ भाऊजी? कुछ कहना है आपको? वही वो दादा ने दूसरी शादी कर ली। वही क्या हुआ? वही कुछ तो बोलो। बचपन में मेरे भाई ने गुस्से में मेरी बाहुली तोड़ दी थी, तो मैंने उसको पहले माले से धक्का मार दिया था। तू तो मेरा घर हड़पने आई है। सोच तेरा क्या करूंगी। देख, चुपचाप यहां से निकल जा, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भौंक, तुझे जितना भौंकना है ना उतना भौंक। तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा, कुछ भी कर ले तू, पर इस घर से मैं नहीं जाने वाली। जाएगी तो तू। बांझ साली, एक बच्चा तो नहीं दे सकती और धमकी दे रही है मुझे। चली जा यहाँ से। नहीं हूं मैं बांझ, नहीं हूं मैं बांझ। इसके आगे एक लफ्ज भी बोला ना तो वही नहीं, क्या सोच रही हो? इस डायन को घर से निकालना होगा भाऊजी। मैं बांझ नहीं हूं। मुझे पता है वही नहीं, ये समाज कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसकी सोच छोटी की छोटी ही रहती है। बच्चा ना हो तो सारी गलती औरत की होती है, ऐसा मानते हैं। वही नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप कराओ, लेकिन नहीं, आप तो भगवान भरोसे बैठी थी। और आज क्या हुआ? उसी भगवान ने आपके घर में एक सौतन ला दी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे साबित करना होगा मैं बांझ नहीं हूं। आप डरो मत वही, मैं आपके साथ हूं। हम साबित कर देंगे कि आप बांझ नहीं हो। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। इंस्पेक्टर मोहित शास्त्री, मांडवा पुलिस स्टेशन, प्लीज सर। सर। खान, सर, ये दया पाटिल मर्डर केस की फाइल। क्या प्रॉब्लम है मोहित? नॉर्मल केस तो दिख रहा है, कातिल क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कर रहे हो तुम सब? सॉरी सर, आप नए हो। मांडवा का हर एक इंसान दया पाटिल को जानता था। मामूली इंसान नहीं था वो। उसके मरने के बाद मांडवा में दंगे हुए और सरकारी प्रॉपर्टी जलाई गई। बड़ा तो था वो, उसके खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं तुम्हारे रिकॉर्ड में। काफी जान पहचान लग रही थी आप सबसे। सर, ऐसी बात नहीं है कि कंप्लेंट आई और हमने दर्ज नहीं की। कंप्लेंट ही आई नहीं सर। क्या करता था दया भाई? लेबर सप्लाई करता था। मर्डर कहाँ हुआ उसका? सर, यही नजदीकी सलून में।
खोलो इसे। तो तू है अकेला चश्मदीद गवाह जिसने मर्डर होते हुए देखा है? नहीं सर, मैंने खून होते हुए नहीं देखा। तू दया को कैसे जानता है? सर, दया भाई की वजह से मैं मेहनत की जिंदगी जी रहा हूँ सर। वरना पहले रास्ते पे बैठ के मैं लोगों के बाल काटता था। एक दिन बारिश हुई और मेरा सारा सामान खराब हो गया। ये बात दया भाई को पता चल गई। उन्होंने मुझे दुकान खोल के दी सर। कितने लोग आए थे दया को मारने? शायद 2 होंगे सर। मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा। हाँ, पर 2 लोगों के पैर दिखाई दिए। क्या पहना था? एक ने नीले रंग की जीन्स पहनी थी और जूते, और एक ने चप्पल पहन दी सर। और क्या जानते हो? नहीं, और कुछ नहीं जानता मैं। देख बाबू, 2 बात हो सकते हैं। एक, तू उनके साथ मिला हुआ है, तुझे सब कुछ पता है, और 2, तुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन ये जो दूसरी बात है ना, उससे तेरी जान को खतरा है। क्योंकि जो लोग दया को मार सकते हैं उनके लिए तू तो मामूली चीज है। जानता हूँ सर, लेकिन आपकी जिंदगी भी दया भाई के देन है ना। मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा सर। मुझे कुछ भी याद आता है मैं आपको तुरंत बता दूंगा सर। गुड, जा सकते हो तुम। नजर रखो इस पे। अकेला गवाह है, हो सकता है कातिल से मिला हुआ हो। सर, ये दया तो हीरो से भी फेमस था। अगर ये हीरो है, कोई ना कोई तो विलन होगा। सुना है कि तान्या तड़ीपार है। तड़ीपार नहीं, अंडरग्राउंड है। उसका दुश्मन जो मर गया, कहीं मचा रहा होगा। कहीं उसने तो नहीं मारा होगा दया बाबू को? किसको खबर, हो भी सकता है। दोनों में पहले से लफड़े थे। दया ने अपने दुश्मन खुद बनाए हैं। मार्केट में कोई एक आदमी को जान से मार देता है और किसी को पता नहीं। ये जगह इतनी सुनसान भी नहीं है, ये कुछ अजीब नहीं है? सही बात है सर, कोई तो होगा जिसने कुछ देखा होगा। शायद डर के मारे किसी ने गवाही नहीं दी होगी। हो सकता है। खान, मोहित सर, सीसीटीवी फुटेज में कुछ दिखा क्या? सर, सीसीटीवी फुटेज चेक किए मैंने, लेकिन कोई भी सीसीटीवी फुटेज ऐसा नहीं है कि जो इस दुकान को कवर कर सके। मान गए सर, पूरे प्लानिंग के साथ मर्डर किया है। एक काम करो मोहित। जी सर। सारे सीसीटीवी फुटेज हर्षा को हैंडओवर करो। लेकिन क्यों सर? मैंने खुद चेक किया, वहां कोई सस्पेक्ट नहीं था। ये हम डिसाइड करेंगे। कभी कभी हमारी नजर वो देख लेती है जो आप नहीं देख पाते। पानी में रह के मगरमच्छ से पंगा लोगे तो यही होगा ना। मतलब दया ने भाऊ साहब से पंगा लिया था। खाड़ी में बहुत ताकत है यार। इंटरनेट पे धमकी देख के कोई भाई नहीं बनता। देख ये वीडियो देख। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझे। शेर 2 कदम इसलिए पीछे जाता है ताकि वो अपने दुश्मनों पर झपट्टा मारकर उन्हें मौत के घाट उतार सके। और एक बात वो ना भूलें, मेरी दुश्मनों की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो मेरे दुश्मन है। गॉड ब्लेस यू माय एनिमी। क्या रे दया, तू मेरा फोन नहीं उठा था, रिप्लाई भी नहीं कर रहा है। हाँ? देख, तुझे मिलने के लिए मुझे बीच समंदर आना पड़ा। वो क्या है ना भाऊ साहब, मैं थोड़ा सा बिजी था। आप जैसे लोगों की सेवा करते हैं वैसा मेरे को भी सेवा करना पड़ता है, और मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट लोगों का फोन उठाता है, फालतू लोगों का नहीं। कैसा है दया? तू बहुत उड़ रहा है ना, लेकिन पतंग कितनी भी ऊंची उड़े ना तो उसे ये पता होता है कि उसका मांझा नीचे किसी के हाथ में है। सावकाश, कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। तू मेरे साथ काम कर। अरे ये तान्या भी नहीं है ना, तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तू मेरी पार्टी ज्वाइन कर ले। जितिया, शूट करना। करता हूँ। पॉलिटिशियन भाव आया अपने से मिलने को, अपने को पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दे रहे हैं। सोशल मीडिया में सबको मालूम पड़ना मांगता है ना अपना औकात क्या है। भाई, दिलीप कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा पैसा दे दिया, गाड़ी वापस मांग रहा है वो। उसको बोल गाड़ी वापस नहीं मिलेगा, और एक बार जो दया को चीज पसंद आ जाए वो उसको वापस नहीं लौटाता। और तेरे को मालूम है ना
2000 लेबर अपने नीचे काम करता है, जो मेरे लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। सही है ना भाई, मांडवा के बाहर भी अपना धंधा फैल रहा है, धीरे धीरे पूरा जिला भी अपना हो जाएगा। ये जितिया, ये वीडियो है ना, सोशल मीडिया पे अपलोड कर और नीचे कैप्शन डाल, यारों से गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। ये दया बहुत फुदक रहा है, ऊंचा उड़ रहा है, इसका बंदोबस्त करना होगा। हमारे देश में भाई ने भाई से धोखा करने की प्रथा चली आई है। महाभारत में भी नीच भाई थे। समझा नहीं, तू क्या कहना चाह रहा है? दया भाई ना अच्छा भाई था, हाँ, लेकिन उसके ही भाई ने गद्दारी कर दी उसके साथ में। अच्छा। अब कोई बीवी को बुरी नजर से देखेगा ना, कोई भी भड़केगा ना, तो वो भी भड़का उस दिन। शगुना, शगुना, एक बार पूछूंगा, बार बार नहीं। तेरा और ये मच्छिंद्र का कुछ लफड़ा है क्या? देख, अगर है तो बोल, शादी कर, मेरे को छोड़। ये पीठ पीछे है ना, मुंह काला करना बंद कर। भूल मत कि तू मेरी बीवी है। अच्छा, लवकर आठवण आली तुम्हाला? 2 साल के बाद बायको की फिक्र हो रही है? देख, अगर तेरा इसके साथ लफड़ा है तो शादी कर। नहीं करूंगी शादी। मैं ये साबित करना चाहती हूँ मैं बांझ नहीं हूँ। तो फिर तू इसके साथ सोएगी? अच्छा, आप नहीं सोए इसके साथ? 2 साल हो गए इस डायन को घर लाके। हुआ बच्चा आपको? नहीं ना? तो फिर कमी किस में है? मुझ में? आप में? शर्म नहीं आती अपने पति के बारे में ऐसे बात करते हुए? मेरा पति मर्द है, मैं जानती हूँ। तू तेरा देख। और वैसे भी बिना शादी के पराये आदमी के साथ सोने वाली औरत को क्या कहते हैं पता है ना? तू बस दादा, समझा तेरी बीवी को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मार दूंगा मैं सबको अगर कोई भी मेरे और सगुना के बीच में आया तो। अच्छा, अब तू इसके लिए अपने भाई को मार डालेगा? सब किसी को मत छोड़ना। सब कमीने उसके मरने की राह देख रहे थे। उसके मरने से सबको फायदा जो था, सब उसके तो घर में ही दुश्मन थे। आपका बेटा डॉन था, उसके दुश्मन तो बहुत सारे होंगे। जितने दुश्मन थे ना साहब, उससे कई ज्यादा प्यार करने वाले थे। एक माँ ने सिर्फ अपना बेटा नहीं खोया है साहब, बल्कि पूरे मांडवा ने उनका भाई खोया है। बहुत प्यार करता था मुझसे मेरा बेटा। मेरा पति मरने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी थी। मैं दूसरों के घर पे बर्तन मांजकर पैसा कमाती थी। आई, हाथ को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, आज वो शर्मा दीदी के घर पे कुछ ज्यादा मेहमान थे ना, इसलिए बर्तन भी। आई, वो आज के बाद लोगों के घर पे बर्तन नहीं मांजेगी। मैं